दुनिया में बदनाम खाली पवनवा भइल बा। शराबी त सादा जमाना भइल बा, शराबी त सादा। हम लोग साथ में चाय पीते हैं। चाय पानी वाली बात सच है कि उन्होंने चाय पानी के लिए बोला गया हम लोगों को कि चाय पानी पीजिए, आप लोग आराम से बैठिए। और उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। बातचीत हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने रट लगाया था कि मैं नहीं जाऊंगी। धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। और फिर वहां से पवन जी निकल जाते हैं ये कह के कि 1 घंटे की मेरी मीटिंग है, 1 घंटे बाद आता हूँ तो आपसे बैठ के बात करता हूँ। मैं उनसे मिला, मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। उस समय पवन जी ने एक शब्द नहीं बोला। मारपीट नहीं हुआ था, लेकिन टॉर्चर बहुत किया जाता था। जैसे कभी मैं बहुत सारी चीजों से परेशान होकर बालकनी में खड़े होंगी तो वहां पे बोला जाता था कि कूद के मर जाओ, अगर इतनी ही परेशान हो हर चीज से तो मर क्यों नहीं जाती हो, थोड़ी देर का दर्द होगा फिर सोचो हर चीज से तुमको आराम मिलेगा। तो इन सब चीजों को इतना मेरे दिमाग में बैठा दिया गया था कि एक टाइम मैंने 25 गोली नींद की गोली खा ली थी 2 बजे रात को, जो कि अभी मैंने बताया तो उनके भैया दीपक भैया जी और बिक्की जी के द्वारा मुझे ले जाया गया था। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? मेरे सिंदूर का क्या है? क्या मेरा सिंदूर मायने नहीं रखता है? तो मैं आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करती हूँ कि मेरे सिंदूर का क्या है, मेरे मान सम्मान का क्या है? मेरे सिंदूर के लिए कुछ नहीं होगा। क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं यूपी की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं बिहार की बहू नहीं हूँ? हमारे भी सिंदूर का मान सम्मान का इज्जत रखा जाए, लाज रखा जाए। सच्चाई है कि पवन जी को भी सोचना चाहिए कि उस मंच पे जहाँ पे जो भी स्टेज पे जो भी उनका इवेंट था वहां पे अगर वो बोलते हैं कि हम कलाकार हैं तो वो कलाकार के साथ साथ वो लड़की एक किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है। और आप वो जो इवेंट होता है उसे सिर्फ आपके इंडस्ट्री के लोग नहीं देखते हैं, उस लड़की के बाप पिताजी भी देख रहे होंगे, उस लड़की की माताजी भी देख रहे होंगे, उस लड़की का भाई भी देख रहा होगा। तो वो ये चीजें नहीं समझते हैं कि आप कलाकार हैं। आप उनके लिए ये शर्मिंदगी की बात होगी। आप जिस पवन सिंह जी शराब का भी सेवन करते थे? हाँ करते हैं करते हैं। पवन सिंह की अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। उस दिन आप लोगों को पता चलेगा कि ये इंसान अपने घर की औरतों की भी इज्जत अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अक्षरा जी ने खुद अपने मुंह से बोला था। आपको शादी के कुछ टाइम बाद ही पता चलता है कि आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड फोन उठाती हैं तो उसके बाद आप क्या ही बोलेंगे। कि पवन जी की शादी उनकी रीना रानी से हुई थी, किसी एक वाइफ सुसाइड कर चुकी है। अब इस आदमी को हमेशा शादी करने के बाद रियलाइज होता है ना कि हमने गलत कर दिया मतलब शादी करके उसको बर्बाद कर दो, उसके बाद एहसास होता है कि हाँ हमने गलती कर दी भैया। अब कि पवन जी मेरे को टॉर्चर करते थे और ये बार बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे। मतलब कि सबको पता है कि वो इंसान मतलब रील अलग है, रियल अलग है। मतलब जो सच है वो कम है और दिखावा ज्यादा है उधर। एक लड़की शादी करके जाती है और अब 10-15 मिनट बाद वो एक पूजा होता है, उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं ये कह के कि मेरा मुहूर्त है। अच्छा, मतलब फिर शाम को मुझे पता चलता है कि कोई मुहूर्त नहीं है, ये अक्षरा के साथ जाके हैं। अक्षरा जी के साथ? जी, मतलब कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया। उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं। सारी ये फैमिली प्रेशर में आके किए हैं अक्षरा जी ने बोला? जी, आपसे ये सारी फैमिली प्रेशर में आके किए हैं। बाकी ये मेरे से बोलते हैं बीवी तो मैं ही हूँ और ऐसे वैसे ये वो। बाद ही पता चलता है कि आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड फोन उठाती हैं तो उसके बाद आप क्या ही बोलेंगे। 1 महीने तक वो आए नहीं, तो 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। 1 महीने की अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी ने खुद अपने मुंह से बोला था, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मतलब अक्षरा जी जो सच है वो कम है और दिखावा ज्यादा है उधर। मतलब क्योंकि इस आदमी को हमेशा शादी करने के बाद रियलाइज होता है ना कि हमने गलत कर दिया मेरे को टॉर्चर करते थे और ये बार बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे। मतलब तो ये मेरे को आके बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें, जाओ छत से कूद जाओ। अच्छा, कूदना होगा तो यहाँ से मत कूदना, वहां से कूदना। यहाँ